मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी जो बहुत होनहार थी, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि सब लोग गाना खुशी में कुछ कर रहे हैं, तो पता चला कि वो लड़की मंदिर के दरवाजे पर पड़ी हुई मिली थी और वो लड़की बहुत होनहार थी, हम सब में पढ़ने में बहुत होशियार थी। तो आज हम उस लड़की को देखते हैं तो वो लड़की बहुत बड़ी डॉक्टर और बहुत बड़ी सर्जन है दिल्ली में। उसी के बाद मैंने अक्सर सुनाई में देता था कि वो लड़की, कोई लड़की कूड़े के ढेर पे मिली, कोई लड़की रेलवे स्टेशन पे मिली, तो मुझे बहुत अफसोस होता था। एक बार हमने जब देखा कि 94 में जब PNDT एक्ट बना तो उसका इतना वो प्रभावी असर नहीं था। 2001 में जब जनगणना के आंकड़े आए तो हमने देखा कि उसमें 1000 लड़कों पे 964 लड़कियां थी। हमें बड़ा अफसोस हुआ और हमने कोशिश की कि हम किसी तरह से समाज को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। तो हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जिसमें हमने मुख्यमंत्री, गवर्नर, स्वास्थ्य मंत्री को हजारों की तादाद में पोस्ट कार्ड लिखे और उन्हें चेताने की कोशिश की। उसके बाद PNDT एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए हमने उनसे कहा तो उन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री ने अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर करने शुरू कर दिए। पहले अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर नहीं हुआ करते थे। उसके बाद हमने उनसे कहा कि हर क्लिनिक पे, हर हॉस्पिटल में, हर सरकारी दफ्तर में, हर जगह लिखा होना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। मैं अपने घर में भी तीसरे नंबर की लड़की थी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि मैं नॉट वेलकम चाइल्ड थी। सभी ने कहा कि बेटा होता तो अच्छा होता। 2 लड़कियां पहले से थी घर में, तो कोई भी, किसी को भी लड़की होने की उम्मीद नहीं थी, सब लड़के का ही इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लिखी नाटक पे एक फिल्म बनी है और जिससे लाखों लोग जागरूक होंगे, लाखों लोग देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं है और उन्हें अवसर दिए जाएं तो वो क्या नहीं मिल सकती। इस फिल्म की कहानी और सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, घटना और स्थान से मेल खाना महज संयोग ही माना जाएगा। चांदी दी के नर्सिंग होम में भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कितना सारा काम है मुझे। मम्मी, मेरा खाना बना कि नहीं? मैं लेट हो रही हूँ। चांदी दीदी कहती हैं मैं भी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी, मैं सबका अच्छे से इलाज करूंगी। जल्दी पहुंचना है, मैं लेट हो रही हूँ। अरे मेरा बैग। डॉक्टर शालिनी, आप लेट हैं। ओके मम्मी, बाय। सुनो बेटा। हाँ जी माँ जी। मेरा बेटा चंदू कहाँ होगा? चंदू? यहाँ तो कोई चंदू नहीं। अच्छा, पर उसने नाम तो यही बताया था, चांदी नर्सिंग होम। ये चांदी नर्सिंग होम ही है ना? चांदी नर्सिंग होम तो यही है। कहीं माँ जी चंद्र प्रकाश की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, चंद्र प्रकाश।
चंद्र प्रकाश ही मेरा बेटा है। अच्छा माँ जी, आप बैठिए, हम उसे बुला लेते हैं। अच्छा जी ठीक माँ है, जी। चलो बेटा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। सारी तैयारी हो गई क्या? यस Yes, मैम, ma'am. सारी तैयारियां हो गई। चांदनी का है? डॉक्टर चांदनी ऊपर है मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने कुछ पोस्टर्स दिए थे तुम लोगों को लगाने के लिए। जी मैम, हमने लगा दे यहाँ पर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सुमित्रा, बैठो बैठो। घर पर बात करी थी? की थी डॉक्टर साहब, पर मेरे सास और पति दोनों इस बच्चे के लिए बिल्कुल राजी नहीं हैं। सुमित्रा, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो? डॉक्टर साहब, आपको मेरे घर की स्थिति का मालूम नहीं है। मेरी पहले से ही दो बेटियां हैं और अब मेरे पति और सास बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं एक और लड़की को जन्म दूं। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? देखो सुमित्रा, रो मत। देखो सुमित्रा, मेरी तरफ देखो, रो मत। तुम्हें मालूम है, इस बच्चे को गिराने से तुम्हारी जान पर उतना ही खतरा है जितना कि इस बच्चे पर। जानती हो सुमित्रा? हाँ, क्यों परेशान हो? देखो सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, मत रो। ऐसे रोते हैं? शांत। जीवन में कष्ट आते रहते हैं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी में कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से रोया जाता है? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। ये लो, पानी पियो और अपना दिल हल्का करो। लो सुमित्रा, पानी पियो। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? और पूरे परिवार का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। तुम ही को तो समझाना है पूरे परिवार को इस बच्चे के बारे में। क्यों, है ना? अब बताओ, ठीक महसूस हो रहा है? चलो देखो सुमित्रा, तुम एक बार घर जाकर इस बात पर ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? तभी इस बारे में कोई निर्णय लेना। नमस्कार ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्कार। आइए बैठिए सुलोचना जी। कैसी है सुलोचना आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है? हाँ और बताइए। डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? सुलोचना जी, आपकी रिपोर्ट। सुलोचना जी, आई एम सो सॉरी, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। सुलोचना जी, अडॉप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, आप रेडी हैं अडॉप्ट करने के लिए? क्या कुछ ऐसा है? हेलो, हाँ बिरजू, एक काम करो, सुमित्रा जी अगर गई ना हो तो उन्हें जल्दी से अंदर भेजो, फटाफट। हाँ जल्दी। बहुत ही अच्छा सोचा आपने, वाकई में। मेरी एक पेशेंट है सुमित्रा, ऑलरेडी उसकी 2 बेटियां हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? ओ सुमित्रा, आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। तुम्हारी इस समस्या का एक हल है मेरे पास। वो क्या डॉक्टर साहब? वो ये कि तुम अपनी बच्ची को जन्म दोगी और जन्म देने के बाद तुम्हारी बच्ची की परवरिश सुलोचना जी कर लेंगी। मेरी बेटी को सुलोचना जी पालेंगी? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। अरे ये कि तुम्हारी बच्ची को ये गोद ले लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। लेकिन इसके लिए मुझे अपने पति और सास से पूछना पड़ेगा ना? तो पूछ लेना। आज से लेकर जब तक इस बच्ची का जन्म होता है तब तक की पूरी जिम्मेदारी हम पर है।
हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। लेकिन डॉक्टर, आपको हमारे घर के हालात का तो पता है ना। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। सुलोचना जी हैं, सब चीजों का ध्यान रखेंगी। और जहाँ तक रही लीगल फॉर्मेलिटीज की बात, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है? तुम बस पेशेंस से, धैर्य से अपनी इस बिटिया को जन्म दो, जिसकी सुलोचना जी अच्छे से परवरिश करेंगी, और खुशी खुशी घर जाओ। ठीक है, मैं घर जाकर बात करती हूँ। बिल्कुल, जाओ। ठीक है सुलोचना जी? तुम्हारी बच्ची को ये गोद ले लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। आज से लेकर जब तक इस बच्ची का जन्म होता है, तब तक की पूरी जिम्मेदारी हम पर है। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। क्यों, क्या हुआ? कुछ बात करी डॉक्टर साहब से? हाँ, की थी अम्मा, लेकिन डॉक्टर बोली कि... लेकिन क्या? देख, अम्मा ने तुझे पहले ही अच्छी तरह समझा दिया है, ये लड़की नहीं चाहिए। पहले ही दो लड़कियां पल रही हैं, बस अब तो एक लड़का ही चाहिए। क्यों अम्मा? तू उस कमरे में जाके आराम कर। ठीक है, मैं बात करती हूँ बहू से। तू ही समझा इसको। देख, तू यही चाहती है क्या कि ये जिंदगी भर इसी तरह टेंशन में पीता रहे और हमारा वंश चलाने वाला कोई ना हो? नहीं नहीं अम्मा, असल में डॉक्टर ने कहा कि इसमें मेरी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया है। तरीका? क्या तरीका बताया है? उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बच्चे को जन्म दे दूं, तो एक बहन इसे गोद लेने के लिए तैयार है। क्या क्या बोली तू? गोद दे देंगे? नहीं। क्या नहीं? उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा हम उन्हें गोद दे देंगे, तो वो इसके बदले हमारी मदद करने के लिए कुछ खर्चा भी देंगे, अगर आप लोग चाहें तो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ठीक है अम्मा, हमें क्या फायदा होगा? हमारी बहू बहुत समझदार है। क्यों बहू, तू उनसे बात कर लेना। तेरे आदमी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, और वैसे भी बहुत सारे खर्चे हैं। हाँ, खर्चे बहुत हैं, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। देख बेटा, तू बड़ी समझदार है। तू उन डॉक्टर से बात कर लेना। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जहां भी दस्तखत करने होंगे कागजों में, हम कर लेंगे। पर तू इसका कहना बुरा मत माना कर बच्चे। ठीक है अम्मा। ठीक है ना? अच्छा सुमित्रा, अब तो घर पर सब बहुत खुश होंगे ना? हाँ, क्या बताऊं बहन, उसके बाद मेरी सास मुझे कई बाबाओं की दवा लाकर देती रही। अब ये दवाओं का असर था या मेरी किस्मत कि मेरा एक बेटा पैदा हो गया। अच्छा, तब तो घर पर सब बहुत खुश होंगे। अब बेटा भी बड़ा हो गया होगा? बहुत बड़ा हो गया है, और इसी अस्पताल में बहुत बड़ी पोस्ट पर है। उसकी आज्ञा के बिना कोई अंदर भी नहीं आ सकता। इसी अस्पताल में? हाँ, और इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए ही मैं आज आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं भी उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम भी? अरे माँ। बहन, यही तो मेरा बेटा चंदू है। अच्छा, बताया था ना मैंने। नमस्ते करो बेटा। नमस्कार मैम। माँ, मैं जानता हूँ इन्हें, यही तो हमारी मैडम की माँ है। मैडम की माँ? और ये मेरी बेटी। नमस्ते मैम। चांदनी। ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। चांदनी,
कितनी देर लगेगी शुरू करने बस माँ वो हमारी चीफ गेस्ट आने वाली है, वो आ जाए फिर करते हैं हाँ, स्टार्ट। जल्दी कर लो बेटा। हाँ माँ बस आने वाली है वो। दीदी मैं आ गई, दीदी मैं आ गई। ये है मेरी चीफ गेस्ट शालिनी। कैसी हो बेटा Congratulations, शालिनी? मैम। थैंक यू। चलो बहुत देर हो रही है, ऐसा करते हैं शालिनी, ये लो और शुभारंभ करो। कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। चलिए चाय नाश्ते के लिए चलते हैं, चलिए। आफ्टर यू मैम प्लीज। चलो बेटा चंदू हम चलते हैं। पर माँ। पर कुछ नहीं। अरे चंदू रुको, माँ रुको ना माँ। रुको तो सही। अरे रुको ना माँ थोड़ी देर। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, तुझे पालने की जिम्मेवारी लेने की हिम्मत मैं नहीं जुटा सकी, नहीं जुटा सकी। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, माफ करना। अच्छा माँ जी, फिर मिलेंगे।